सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है? 75,000। अब उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्टनर्स के बीच में और रेशियो क्या है उसका? 3:8। तो आपको हर एक पार्टनर का क्या करना है? शेयर निकालना है। मतलब बिल्कुल जैसे देखो 75,000 रुपीज़ है, इसको हमने 3 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया है। तो रेशियो क्या है आपके पास? 3:4:8। तो इसको हमें क्या निकालना है? हर एक पार्टनर का ईच शेयर निकालना है। क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट लिखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना है? 75,000 का। अब हमें करना है सम ऑफ रेशियो। रेशियो क्या आपके पास? 3 + 4 + 8। अब इसका टोटल करते हैं। 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी आपके पास सम ऑफ रेशियो 15 आ गया है। अब हमें निकालना है शेयर ऑफ वन पार्टनर। तो देखो फर्स्ट पार्टनर का रेशियो क्या है आपके पास? जो रेशियो का फर्स्ट पार्ट है यानी 3 अपॉन में टोटल 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट से यानी 75,000 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं 15 से। 15 5 जा 75 और हाँ 5,000 हो जाएगा। मतलब 15 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 5,000 पे रिड्यूस होगा ये। और 5,000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000। यानी फर्स्ट पार्टनर का शेयर आपके पास क्या आ गया है? 15,000। अब हम सेकंड पार्टनर का शेयर निकालते हैं। रेशियो का सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? 4 अपॉन में रेशियो का टोटल क्या आपके पास? 15 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट यानी 75,000। अगेन इसको 15 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 और 3 0 एज इट इज आ जाएंगे। अब 5,000 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20,000। तो सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आपके पास क्या आ गया है? 20,000। अब ऐसे ही हम थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे। थर्ड पार्टनर का शेयर कितना है? रेशियो का थर्ड पार्ट क्या आपके पास? 8 अपॉन में टोटल रेशियो क्या आपके पास? 15 मल्टीप्लाई में टोटल प्रॉफिट यानी 75,000। अगेन इसको 15 की टेबल से रिड्यूस करेंगे। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 और 3 0 एज इट इज़। अब 5,000 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 40,000। तो थर्ड पार्टनर का जो शेयर है वो कितने का आया है? 40,000। फर्स्ट पार्टनर का शेयर 15,000, सेकंड पार्टनर का शेयर 20,000 एंड थर्ड पार्टनर का शेयर आया है 40,000। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का एक स्कूल में रेशियो कितना है? 3:2 है। देयर आर 600 बॉयज़ इन द स्कूल। कितने बॉयज़ है स्कूल में? 600 है। तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पे लिया है कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। अब सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर देखो, इसमें ना क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे, गर्ल्स नहीं दे रखी है, ना ही हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स मान लिया। सम ऑफ रेशियो लिख करते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या है? 3:2 है, उसका सम करेंगे यानी 3 + 2। टोटल सम ऑफ रेशियो आपके पास क्या आ गया? 5। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, कितने हैं? 600। तो अब बॉयज़ को कैसे निकालते हैं? बॉयज़ का रेशियो लिखेंगे। बॉयज़ का रेशियो क्या है? 3 अपॉन में टोटल रेशियो क्या है आपके पास? 5 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, क्योंकि बॉयज़ का रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू 600 रखेंगे क्योंकि बॉयज़ ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 600। अब जो 5 डिवीज़न में है ये हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, यानी आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 5। अब 3x इज इक्वल टू क्या आ गया आपको? 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3000 और x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 3000 अपॉन में 3। अब इसको 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 1000 आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई है 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आए हैं आपके पास? इज इक्वल टू 1000।
अब आप नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए आप क्या करोगे? 1000 में से नंबर ऑफ बॉयज़ को माइनस कर दो, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें 600। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई है? 400। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम रीड करेंगे कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स है, उनका रेशियो दे रखा है 1:1.5, 2:2, और जो उसमें ग्रेटेस्ट साइड है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको दोनों दूसरी साइड्स निकालनी है। पहले इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड 1 है, 1 रेशो को देखो, इसको मैं 1x मान लूँगी क्योंकि 1 रेशो है, 1.5 यानी 1.5x, और थर्ड साइड क्या आ गई आपके पास? 2x। अब आपके पास जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है यानी ये 2x है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्या? 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? जो ये दूसरी 2 साइड बची हुई हैं ये फाइंड आउट करनी है। लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो इसका फर्स्ट रेशियो क्या था? 1, तो उसको हम मान लेते हैं 1x। सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल के आपके पास रेशियो में 1.5 है, तो मैंने उसको मान लिया 1.5x। और थर्ड साइड क्या दे रखी है आपको? 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट साइड है आपके पास, यानी हमारी जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो देखो थर्ड साइड आपने मानी क्या है? 2x इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 8 है वो। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू, देखो 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो अब क्या हो जाएगा? RHS में आके वो डिवाइड में हो जाएगा। 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, यानी आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो इट मीन्स आपकी फर्स्ट साइड क्या आ गई है? फर्स्ट साइड आपने क्या माना था उसको? 1x, यानी 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ गई है? 4। तो फर्स्ट साइड क्या आ गई है आपकी? 4। और सेकंड साइड क्या है आपकी? सेकंड साइड को आपने क्या माना था? 1.5x। अब आप क्या करोगे? 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि मैंने x की जगह पे जो हमें फाइंड आउट किया था ना 4, उसकी वैल्यू को रखा है, तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो यानी फर्स्ट साइड आपके पास क्या आ गई है? 4 सेंटीमीटर, और सेकेंड साइड क्या आ गई है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है हमें, किस रेशियो में? 5:7 में, और उन नंबर्स का सम क्या दे रखा है हमें? 132। आपको क्या निकालना है? फाइंड द 2 नंबर्स। तो देखो लेट वन नंबर, एक रेशियो के अकॉर्डिंग वन नंबर को हम 5x मान लेंगे, सेकेंड नंबर को हम 7x मान लेंगे, और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। रेशियो हमें क्या गिवन है? 5:7। अब लेट वन नंबर को हम मान लेते हैं 5x, और सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 132। अब फर्स्ट नंबर आपने क्या माना है? 5x, प्लस में सेकंड नंबर आपने क्या माना है? 7x इज इक्वल टू 132, और 7 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12x इज इक्वल टू 132, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 132। देखो 12 जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको 12 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 12 1 जा 12, 1 बचा, अगेन 12, 12 1 जा 12, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 11। अब ये फर्स्ट नंबर निकालते हैं। देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर आपने माना था उसको 5x की वैल्यू पुट करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 55। ऐसे ही सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड नंबर को आपने क्या माना था? 7x, 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आपके पास? 11, यानी सेकंड नंबर आपके पास क्या आ गया है? 77। तो फर्स्ट नंबर आपका 55 है और सेकंड नंबर 77 है।